अब इस रिकॉर्डिंग बिल्कुल चालू है। तो मान लो तुम लोग के पास एक ग्राफ है। मान लो तुम लोग को ये ग्राफ दिया गया है साइन ऑफ 2x+3, इसको ड्रॉ करना है। तो मैंने तो तुम्हें साइन ऑफ 2x का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया, साइन 2x+3 को तो ड्रॉ करना नहीं सिखाया। तो तुम इसे कैसे सोचोगे, इसे कैसे ड्रॉ करोगे? इसके लिए होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो सारे हमारे पास बेसिक 9 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखेंगे। सबसे पहला इसका तुम पॉइंट आउट करके तुम लिख सकते हो। इसका मतलब होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम आज देखने वाले हैं क्या? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा है। एफ ऑफ एक्स को, मान लो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसको तुम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो तुम इसे कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको ट्रांसफॉर्म करोगे ऐसे, ग्राफ को शिफ्ट कर दोगे, ग्राफ को शिफ्ट कर दोगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, माने एफ एक्स के ग्राफ को शिफ्ट कर दोगे अपवर्ड, मतलब ऊपर, ऊपर शिफ्ट कर दोगे थ्रो ए यूनिट। ओके, तुम लोग क्या करोगे? ग्राफ को ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करोगे। ऑब्वियसली यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही है, नहीं तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स अपवर्ड थ्रू ए यूनिट, ठीक है। और अगर ए, इफ ए लेस देन 0, ए अगर लेस देन 0 होगा तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट करना है हमें थ्रो ए यूनिट। ओके, थ्रो ए यूनिट। ओके, तो ये अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लास्ट डे पे कराई थी y इक्वल टू 9 बेसिक ग्राफ में, मैंने तुम्हें y इक्वल टू x का ग्राफ कराया था, ठीक है। और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है? ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 45 डिग्री एंगल करके वो पूरी स्ट्रेट लाइन होता है। जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन तुम समझ रहे हो, तुम्हारे कॉपी में ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए। तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। बट अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो तुम्हें मैंने क्या बताया कि जो भी एफ एक्स का ग्राफ होगा उसको तुम ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ को 3 यूनिट क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, तो 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑब्वियसली ये पॉइंट्स तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? ये पॉइंट का नाम होगा, बोलो। 3,0
0,3। 0,3, हाँ। हाँ, और ये पॉइंट का नाम क्या होगा? 0, 3,0। 0, माइनस, हाँ सॉरी -3,0। ओके, -3,0। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ है। बट आईआईटी तो इतना आसान क्वेश्चन के साथ खेलेगा ही नहीं, वो खेलेगा ऐसे क्वेश्चन के साथ। मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा इस टॉपिक से, ये तो सिर्फ तुम लोग का बेस बन रहा है। जैसे कि मान लो तुम लोग को मैंने लास्ट डे पे कराई थी y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। किसी को याद है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? हाँ कुछ, सर। हाँ, कुछ ऐसा होता है, ऐसा हाँ हाँ होता है कि नहीं होता? लेकिन अभी मैं हाँ तुम्हें सर। बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ बनाओ, x प्लस 5 का ग्राफ बनाओ। तो फिर तुम कैसे बनाओगे? साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ कैसे बनाओ? सॉरी, सर एक नहीं, सप्ताह में जो 0 पॉइंट है वो तो 5 यूनिट बढ़ जाएगा। हाँ, ये साइन ऑफ x प्लस 5 है। ओके, साइन ऑफ x प्लस 5। तो यहाँ पे ये क्या होगा बताओ? ग्राफ 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये साइन एक्स का हाँ जो ग्राफ है वो 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो साइन एक्स का, अब देखो, ग्राफ तुम लोग ऐसे ही बना देना, ग्राफ तुम लोग ऐसे ही बना देना, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन तब क्या होगा बताओ? ये लाइन होगा y इक्वल टू 5 की लाइन होगी कि नहीं होगी बताओ? ये जो लाइन है ये किसकी लाइन होगी? एक मिनट, इसे मैं अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से बनाते ताकि तुम लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये एग्जाम्पल को समझ में आ गया तो फिर तुम लोगों को हर एग्जाम्पल ही समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अगर हमें y इक्वल टू अगर हमें साइन ऑफ x प्लस 5 को ड्रॉ करना है, साइन ऑफ x प्लस 5 को ड्रॉ करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हमें y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5 को ड्रॉ करना है, तो मैंने बोला कि साइन ऑफ एक्स के ग्राफ को 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो। तो देखो, जहां पे अब साइन एक्स था वो साइन एक्स का ग्राफ कहां पे चला गया? जहां पे y इक्वल टू 5 की लाइन है उस जगह पे चला गया। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x डैश है, ये x डैश है, तो फिर और ये x एक्सिस पे क्या होता है? y इक्वल टू 0 होता है, और साइन x का ग्राफ y इक्वल टू 0 पे बनता है विथ द हाइट 1 और -1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? साइन ऑफ x प्लस 5 को ड्रॉ करना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? y इक्वल टू 1 2 3 4 5 पे, यानी हम y इक्वल टू कहाँ पे जाएंगे? y इक्वल टू 5 पे जाएंगे। ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? y इक्वल टू 5 की लाइन है। तो अब हमें क्या करना है? 1 यूनिट ऊपर जाना है, 1 यूनिट नीचे आना है। तो हम क्या करेंगे? वन यूनिट अब ऊपर नीचे जाते हैं, यानी y इक्वल टू 4 पे जाते हैं, और उसके बाद 1 यूनिट ऊपर जाते हैं, यानी y इक्वल टू 6 पे जाते हैं। अब क्या करना है? ये जो तुम्हारे पास बॉर्डर बन गई, इसी जगह पे तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ एज इट इज ड्रॉ करना है, जो तुम लोगों को पहले ही पढ़ाया गया है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ओके, तो ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं साइन एक्स के ग्राफ को, मैंने साइन एक्स प्लस 5 के ग्राफ को। ये y इक्वल टू कितना आया? 4 आया। ये y इक्वल टू कितना आया? 6 आया। तो अब तुम y की रेंज भी बता सकते हो। y अगर f ऑफ x है तो तुम ग्राफ से तुम्हारा क्लियर हो गया, जो f ऑफ x है वो 4 और 5 के बीच में ही है।
जो एफ ऑफ एक्स है वो 4 और 6 के बीच में है, सॉरी, जो एफ ऑफ एक्स है वो 4 और 6 के बीच में इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। उसकी हाईएस्ट वैल्यू 6 रहेगी और लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी, ओके। उसी तरह से सेम तरीके से तुम लोग एफ ऑफ ट्राई करना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। वो सेम ही तरीके से जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तब वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा कितनी यूनिट, वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा 5 यूनिट। उसी 5 तरह यूनिट। हाँ, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 को भी सेम तरीके से तुम लोग ड्रॉ करना, वो क्या करेगा, 5 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से तुम लोग के पास कोई भी ग्राफ रहे एफ ऑफ एक्स, उसको अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए पे ट्रांसफॉर्म करना है तो ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स को तुम्हें ट्रांसफॉर्म करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करनी है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे अगर ट्रांसफॉर्म करनी है तो फिर कैसे करेंगे देख लो। ऑब्वियसली यहाँ पे दो केस बनेंगी, एक ए ग्रेटर देन 0, एक ए लेस देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या करोगे, शिफ्ट द ग्राफ of fx through a unit okay towards left मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करनी है और ए ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, ग्राफ को ए यूनिट क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स माइनस ए पे ट्रांसफॉर्म करनी, एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करनी है, लेकिन ए जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, अच्छा ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाते, ए हमेशा पॉजिटिव है और हमें एफ ऑफ एक्स माइनस ए पे ट्रांसफॉर्म करनी है, हाँ, तो ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका शिफ्ट करेंगे, shift the graph of fx through a unit towards right, मतलब क्या करेंगे हम लोग, वो ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स कितना, ए यूनिट हम उसे क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर भी वही सेम चीज लिख लेते हैं तो फिर तुम लोगों को आसानी होगी। ए ग्रेटर देन लेस देन पे नहीं जाते, डाउन क्या करना है हमें, एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस ए पे, ओके, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ओके। तो हम इसे कैसे सोचेंगे, तो इसे हम ऐसे सोचेंगे कि मान लो तुम लोग को 9 बेसिक ग्राफ में मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बना के दिखाया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ, अगर ये x एक्सिस है और अगर वो ये y है, x डैश है, और अगर ये y है
और ये अगर y डैश है तो फिर हम अगर y इक्वल टू एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। हाँ, तो अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो फिर कोई बता सकता है अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो फिर वो क्या होगा? सर 5 यूनिट अपवर्ड्स, नहीं, 5 नहीं, 5 यूनिट 25 हुआ। 5 यूनिट क्या होगा बताओ? अपवर्ड्स सर यहाँ पे तो लेफ्ट में 25 शिफ्ट होगा, वर्ड्स है। 5 सॉरी यूनिट 0 लेफ्ट में शिफ्ट। -5 पे शिफ्ट हो जाएगा सर। हाँ, वो -5 पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सर -5 का, -5, 0 पे शिफ्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल, ये पॉइंट को तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। और यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 25 आएगा, तो यानी ये 0,25 है। ओके, तो इस तरह से तुम लोग सोच सकते हो कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से अगर हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू, अगर अभी हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5, हमें साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन x के ग्राफ को 5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। कोई ये करके बताएगा कैसा होगा ग्राफ को? थोड़ा सा सोचना है तुम लोग को और तुम्हें पता चल जाएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। कोई ये सोच के बताएगा क्या ये कैसा होगा? अच्छा, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं तो फिर तुम लोग को समझने में आसानी होगी। सर वो जो पिक्चर है वही रहेगा। हाँ, लेकिन वो -5 पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ -5 पे शिफ्ट है, लेकिन पॉइंट्स मेरे को बताओ। मैं तुम्हें 1 2 3 4 5 भी ड्रॉ करके बताता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम पहले मेरे को ग्राफ बनाकर दिखाओ। मैंने तुम्हें ये एक्स एक्सिस बना दिया। ओके, मैंने तुम्हें एक्स एक्सिस बना दिया, मैंने तुम्हें वाई एक्सिस बना दिया, मैंने तुम्हें एक्स डैश भी बना दिया और मैंने तुम्हें वाई डैश भी बना दिया। ओके, और ये जो लाइन है, ये लाइन 1 का है और ये जो लाइन है ये लाइन -1 का है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है साइन एक्स का ग्राफ, इधर में भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो समझ रहे हो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है, π/2 है। ये पॉइंट कितना है, पाई है। ये पॉइंट कितना है, 3π/2 है। और ये पॉइंट कितना है, 2π है। और ये पॉइंट कितना है, -π/2 है। और ये पॉइंट कितना है, -π है। और ये पॉइंट कितना है, -3π/2 है। और ये पॉइंट कितना है, -2π है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम ये चाहते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा और कैसे शिफ्ट होगा, बताओ। लेफ्ट साइड में 5 यूनिट, तो पहले हमें I पता think लगानी पड़ेगी ये 5 एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, अभी हमें -5 एक्चुअली में है कहाँ, ये हमें पता लगानी पड़ेगी। ये अगर -1.75 है, ये -3.14 है। और 3π/2 कितना आता है बताओ, 3π/2 कैलकुलेटर में बताओ कितना आता है। सर 5 3π/2 कितना आता है, बोलो।
अगर हम 3 इंटू 3.14 बाई तो 3 इंटू करें तो -4.71 होता है। तो यानी 5 जो है -5 जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को तुम इससे यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो। ये जो ग्राफ है, ये जो साइनस का ग्राफ है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, तो फिर वो ग्राफ दिखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा। यहाँ सर पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा बताओ, -5 होगा, ओके। और ये ग्राफ कुछ यहाँ से हम π/2 का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो यहाँ से -5 और -5 प्लस π/2, ये पॉइंट आएगा -π प्लस π/2। उसके बाद -5 और उसके बाद प्लस कितना होगा पाई, वो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, -π -3π/2, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, ओके। और -π -2π, वो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ग्राफ ऐसे ऊपर में यहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ ऊपर जाएगा, हाँ, और यहाँ ऊपर जाके इसके पैरेलली कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। किसी ने मैसेज किया क्या? सर हाँ फिर से एक बार बोल दीजिए। हाँ बोल देते हैं, ओके। देखो अब हमें ये ग्राफ ड्रॉ करने, हमने साइन एक्स के ग्राफ को तो ड्रॉ कर लिया, अब हमें ड्रॉ करनी है साइन ऑफ x प्लस 5 के ग्राफ को। तो साइन ऑफ x प्लस 5 के ग्राफ को जब हमें ड्रॉ करनी है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ वही होगा जो साइन x के ग्राफ को -5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करके इवैल्यूएट होगा। साइनस के ग्राफ को -5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करके इवैल्यूएट होगा। तो हमने ब्लैक वाली जो लाइन बनाई, वो बनाई किसकी ग्राफ, वो बनाई हमने साइनस की ग्राफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम साइन ऑफ x प्लस 5 को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे कहीं -5 का लाइन है और यहाँ पे साइनस का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके बाद वाली जो जस्ट ये वाली पॉइंट होगी, ये पॉइंट क्या होगी बताओ। हर साइन एक्स जो होता है हर π/2 डिस्टेंस पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो अगर ये पॉइंट -5 है, तो ये पॉइंट क्या होगी, -5 प्लस π/2 होगी। और अगर ये पॉइंट -5 प्लस π/2 है, तो इससे फिर हम π/2 डिस्टेंस जाएंगे, तो -5 प्लस पाई डिस्टेंस जाएंगे, तो हमें इसकी दूसरी कट पॉइंट मिल जाएगी। उसके बाद -5 प्लस, उसके बाद फिर से π/2 डिस्टेंस जाएंगे, तो हमें तीसरी कट पॉइंट मिल जाएगी। उसके बाद -5 फिर चौथी कट पॉइंट जाएंगे, तो हमें चौथी कट पॉइंट मिल जाएगी। और उसके बाद जब हमें कट पॉइंट मिल गई, तो हम ये साइनस के ग्राफ को क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करके साइनस के ग्राफ को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ आ जाएगा। समझे, समझ आया ना, बोलो। यस सर। ओके, अगर तुम लोगों को ये बात समझ आई है, तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 5 को भी इजीली ड्रॉ कर लोगे। y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 5 को भी इजीली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये कर पाओगे ना, बोलो। y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 5 को भी इजीली ड्रॉ कर पाओगे ना। यस सर। ओके, तो अगर तुम लोग ये ग्राफ कर पाओगे, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे कि मान लो अब आ रहा है अपने पास थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि अगर f ऑफ x को तुम्हें f ऑफ माइनस x पे ट्रांसफॉर्म करनी है, तो फिर तुम क्या करोगे, ठीक है। f ऑफ x को f ऑफ माइनस x पे ट्रांसफॉर्म करनी है, तो फिर क्या करोगे। अच्छा, अब तुम लोगों को बताते हैं, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ,
तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स किंतु माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। और अगर वो इवन फंक्शन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। यहाँ से देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन से तुम प्रूफ कर पाओगे कि cos x जो है वो अपने आप में एक इवन फंक्शन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से तुम प्रूफ कर पाओगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? ये ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत इजी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ऐसे कि तुम लोग टर्न द ग्राफ of fx, turn the graph of fx, ग्राफ को टर्न करना है by 180 डिग्री about y axis। ठीक है, तो टर्न द ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ को एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को टर्न करना है बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, 90 डिग्री नहीं लेकिन 180 डिग्री में टर्न करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ये मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर ये ग्राफ को मैंने तुम्हें बोला कि ये ग्राफ, ये अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें y एक्सिस के अराउंड टर्न कराना है। तो y एक्सिस ये होता है या नहीं होता? y एक्सिस ये होता है कि नहीं होता? तो हमें 180 डिग्री टर्न कराना है। तो ये जो ग्राफ है, समझना, लेकिन ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसको अगर हम y एक्सिस के अराउंड टर्न करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। बोलो। इसको ऐसे करके लेंगे और ऐसे करके इसे टर्न कर देंगे। ठीक है, और इस साइड का जो ग्राफ है इसको भी ऐसे लेंगे और ऐसे करके टर्न कर देंगे। तो इस साइड का ग्राफ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, इससे पहले दिन हम लोगों ने cos x का ग्राफ को ड्रॉ किया था। तो देखो cos x का जो ग्राफ होता है वो मैंने तुम्हें बोला था cos x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। होता या नहीं होता? बताओ। हाँ सर। अब ये जो ग्राफ है इसे अगर तुम 180 डिग्री टर्न करोगे तो इधर वाली जो पोर्शन है, इधर वाली जो पोर्शन है, इधर वाली जो ग्राफ की पोर्शन है, इसे जब टर्न करोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। और इधर वाली जो पोर्शन है ये जब टर्न करोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो यानी कि हो ना गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये फंक्शन क्या हो गया? ग्राफिकली तुमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है या नहीं है? बताओ, बोलो। अच्छा, अब अगर तुम्हें ये चीज समझ आई तो हम कुछ और फंक्शंस के बारे में भी जानते हैं या नहीं जानते? बताओ। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास, अगर मैंने तुम्हें बताया y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो तुम ये एफ ऑफ एक्स अगर है तो तुम एफ ऑफ माइनस एक्स को ट्रांसफॉर्म करके बता सकते हो कि एफ ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? बोलो। ये वाली पोर्शन को अगर हम y एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली पोर्शन कुछ ऐसी आ जाएगी। और ये वाली पोर्शन को अगर हम y एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली पोर्शन कुछ ऐसी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगा? बताओ। तो यानी ये ब्लू वाली जो लाइन है वो ब्लू वाली लाइन है एफ ऑफ माइनस एक्स की, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो एफ ऑफ एक्स की ग्राफ है। तो e टू द पावर एक्स में अगर e टू द एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये ग्राफ किसकी ग्राफ बन गई? e की पावर माइनस एक्स की ग्राफ बन गई कि नहीं बन गई? बताओ। हाँ, ओके।
चलो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अब मगर मैं तुम्हें बोलूं कि नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो फोर्थ नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ एक्स को माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। इस बार माइनस जो है वो बाहर ही है, तो फिर कैसे करेंगे? कोई आइडिया लगा के बता सकता है ये क्या और होगा? एक्स एक्सिस के अराउंड हम्म, काम करेंगे। बिल्कुल इसका आंसर होगा, सही बोला, जिसने भी बोला वो सही बोला। हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे, टर्न द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, टर्न द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय 180 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। हम क्या करेंगे, ग्राफ को एक्स एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री टर्न कर देंगे। ओके, तो अगर तुम लोग खुद ही ये देख सकते हो। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आ रही है, जो एक्स एक्सिस के अराउंड में टर्न करेंगे वाई एक्सिस के, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये तो मुझे भी नहीं पता बच्चे, ये मेरे को भी नहीं पता कि ये वो कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है। मेरे ख्याल से वो पॉइंट से आया कि जो एक्स -5 बैठाता हूँ एक बार, वहां से नहीं आया नहीं नहीं, क्या? वो जगह से नहीं आया, वो दूसरे कंसेप्ट से आया। तुम ये, अगर तुम्हें ये प्रूफ करना ही है कि ये कैसे आया, तो फिर तुम कोई भी एक ग्राफ ले लो और ग्राफ को लेके पॉइंट्स बैठा के देखो। कोई भी ग्राफ अगर ना बने तो सबसे पहला अप्रोच है, अगर तुमने इतनी ग्राफ्स की नॉलेज देने के बाद भी तुमसे ग्राफ्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम पॉइंट्स बैठा कर देखो, पॉइंट्स बैठा कर। मतलब शुरू में हाँ सर। मुझसे भी ग्राफ्स नहीं बनते थे, तो मैं क्या करता था, पॉइंट्स बैठा कर देखता था कि ये 1 x इक्वल टू 1 बैठा है, x इक्वल टू 2 बैठा है, x इक्वल टू 3 बैठा है। इस तरह से पॉइंट्स बैठा कर अगर हमने ग्राफ इवेलुएट हो रहे हैं, तो उस तरह से भी तुम सोच सकते हो। तुम देखना कि तुम साइन ऑफ एक्स को ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद माइनस साइन ऑफ एक्स को ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट्स बैठाकर, तो वो ग्राफ को 180 डिग्री टर्न करके ही इवेलुएट हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तुम हाँ अगर सर ठीक है। किसी भी ग्राफ में, मान लो तुम साइंस के ग्राफ को ड्रॉ करते हो और माइनस साइंस के ग्राफ को ड्रॉ करते हो, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो जो ग्राफ इवोल्यूट हुआ है माइनस साइन एक्स, वो दो तरीके से इवोल्यूट हुआ है। वो वाई एक्सिस को भी अगर तुम 180 डिग्री टर्न करोगे फिर भी वो ग्राफ तुम्हारा आ जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलाउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड भी अगर तुम अबाउट एक्स एक्सिस भी अगर तुम 1 डिग्री टर्न करोगे फिर भी वो ग्राफ आ जाएगा। इसी कारण, बस यही कारण है कि sin x एक ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स उस केस में होती है। ये सोच कर देखना। ओके, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर e की पावर x का ग्राफ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि e की पावर x का ग्राफ ये है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि e की पावर x का ग्राफ ये है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ये है, तो कोई बता सकता है y इक्वल टू माइनस e की पावर x का ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस के नजदीक में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये होगा y इक्वल टू माइनस e की पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस e की पावर x का ग्राफ। ओके, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को 180 डिग्री तो टर्न ही कर रहे हैं। उसके बाद देखो, यहां पर से हमें पता चलता है कि e की पावर x जो फंक्शन है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। यहां से हमें पता चलता है कि e की पावर x का जो ग्राफ है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि हम f ऑफ x को f ऑफ माइनस x अगर डिवोल्यूट कर रहे हैं तो वो अलग ग्राफ दे रहा है, और f ऑफ अगर हम क्या बोलता है माइनस एफ ऑफ इवोल्यूट कर रहे हैं तो वो अलग ग्राफ दे रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एफ ऑफ जो e की पावर x है उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं है, और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल नहीं है।
तो यानी कि क्या हो रहा है बताओ, यानी कि एफ ऑफ जो ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो नाइदर इवन नॉर ऑड ग्राफ हो रहा है, मतलब ये इवन ग्राफ भी नहीं है, ऑड ग्राफ भी नहीं है। अब देखो, अगर तुम y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देखोगे ना, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर मान लो मैंने y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ को ड्रॉ किया, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के ग्राफ को हमने ड्रॉ किया, ये है हमारी साइन ऑफ एक्स, है या नहीं बताओ। हाँ सर। तो अगर ये हमारी साइन ऑफ एक्स है, हाँ, तो फिर अगर ये हमारी साइन ऑफ एक्स है तो फिर ये बताओ कि तो फिर ये बताओ अगर हम ये ग्राफ को अबाउट y एक्सिस 180 डिग्री रोटेट करें या अबाउट x एक्सिस 180 डिग्री रोटेट करें तो दोनों ग्राफ आपस में ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी बताओ। अगर हम ये ग्राफ को नहीं करेगा। करेगी, देखो, क्योंकि हम अगर इसको अबाउट y एक्सिस करें तो इस पोर्शन को जब करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाली पोर्शन है इसको जब करेंगे तो फिर ये ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ सर आएगा। तो ओवरलैप हाँ, कहाँ का? और अगर हम ये पोर्शन को करेंगे अबाउट y एक्सिस रोटेट तो फिर ये पोर्शन ऐसा आ जाएगा। अब ये ग्राफ जो है, जो ब्लू वाली जो ग्राफ है, जो ग्रीन वाली ग्राफ है, इसको एक्स एक्सिस रोटेट करके देखो, एक्स एक्सिस के अलावा, हाँ हाँ तो ये जो ऊपर वाली ग्राफ है वो नीचे वाली ग्राफ के साथ ओवरलैप करेगी और नीचे वाली जो ग्राफ है वो ऊपर वाली ग्राफ के साथ ओवरलैप करेगी। यानी कि ये जो ग्राफ है इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स का जो पॉइंट मतलब वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो। एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो इस केस में एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, हाँ बोलो सर ना। हो रही है। तो फिर इस केस में हम बोल सकते हैं कि एफ जो है वो एक ऑड फंक्शन है। हमने बाय ग्राफिकली प्रूफ ये चीज, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, हर जगह तुम लोगों को आईआईटी तुम लोगों को ऐसे ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब मेथड काम आएगा, कुछ कुछ मेथड ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हें ग्राफिकली ही चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। तो इसी कारण ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना, बोलो। यस सर। हाँ सर। क्या तुम मेरे को, मैं तुम लोगों को एक बोलता हूँ, एक ग्राफ को ड्रॉ करो और उसे मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अभी सेंड करो। मैं तुम्हें y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के सामने y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। y ऑफ लॉग ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये जो पॉइंट होता है ये 1,0 है। अब मेरी आस्क है तुमसे कि तुम मेरे को ड्रॉ करके दो y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ तुम मेरे को ड्रॉ करके दो और ड्रॉ करके तुम मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दो। तुम लोग के पास है 2 मिनट्स।
हाँ, दो लोगों ने क्लास कर रहे हैं, दोनों दोनों बहुत मन से कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही सही है। चलो ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मतलब सही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑब्वियसली तुम लोगों ने इसको ऐसे ही किया होगा। कैसे किया होगा? सबसे पहले हम लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स पे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं बताओ, कोई बोलो। एफ ऑफ एक्स को, एक्स से अराउंड हाँ, हम वाई ओ एक्स, माइनस। हाँ, हम वाई एक्सिस के अराउंड इमेज लेते हैं। तो फिर अगर ये एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो लॉग ऑफ माइनस इसका ग्राफ कौन सा होगा बताओ? लॉग ऑफ माइनस इसका ग्राफ ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये जो हाँ ग्राफ सर। है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है लॉग ऑफ माइनस एक्स का। अब हमें ये इस ग्राफ के ऊपर, लॉग ऑफ माइनस इसके ग्राफ के ऊपर क्या करना है बताओ? ये ग्राफ का हमें माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, मतलब इसका ग्राफ का हमें नेगेटिव पोर्शन चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राफ का इमेज लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम अबाउट एक्स एक्सिस जब इमेज लेंगे, तो फिर क्या होगा बताओ? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का इमेज लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका इमेज कैसा होगा? ऊपर की तरफ कुछ, ऊपर की तरफ कुछ ऐसा चला जाएगा। और ये जो ग्राफ का पोर्शन है, ये ग्राफ का पोर्शन लेंगे, तो ये नीचे की तरफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा डिजायर ग्राफ y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसे नहीं सोच के दूसरे तरीके से सोचा होगा, हाँ तो फिर वो गलत है। अगर ऐसे सोचा होगा तो फिर वो सही है। ठीक है, चलो। सर अगर इसको उल्टा करेंगे तो भी शायद सेम ही आएगा, मतलब पहले माइनस लॉग एक्स का ग्राफ बनाए और फिर माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स का। हाँ, करके देखो फिर। नहीं, लॉग लेकिन इवन फंक्शन भी नहीं होता, ऑड फंक्शन भी नहीं होता। तो यानी लॉग ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स भी नहीं होगा, और लॉग ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही, तीनों ही ग्राफ अलग अलग होंगे। यानी लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ, लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, माइनस लॉग एक्स का ग्राफ, तीनों ही ग्राफ अलग अलग। तुम क्या कह रहे थे, फिर से बोलो तो, तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आपने इसमें पहले किया कि लॉग ऑफ माइनस एक्स पहले बनाया है, हाँ तो अगर हम ऐसा करें कि पहले माइनस लॉग एक्स का ग्राफ बनाए हाँ हाँ, कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, कोई फिर दिक्कत होगा। नहीं। और उसके बाद माइनस लॉग माइनस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेम ही तो चीज है ना, सेम ही है वो। एफ ऑफ एक्स को तुम एफ ऑफ माइनस एक्स पे ट्रांसफर कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स को माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स पे ट्रांसफर कर। तुम जो कर रहे हो वही वही मैं ही भी कर रहा हूँ, बस तुम पहले कर रहे हो बात की चीज, मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, गुड। अब अगर तुम लोगों ने इस ऐसी सारी चीजें कर ली, तो फिर अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इससे पहले दिन मैंने तुम लोगों को साइन इनवर्स इसका ग्राफ बताया था कि नहीं बताया था? किन लोगों ने वो किया है? डेनिस, तुमने किया है? डेनिस, हाँ सर। तो फिर मुझे बोलो। दीपांश। हाँ सॉरी, दीपांश। दीपांश बोलो फिर, साइन साइन इनवर्स इसका ग्राफ कैसा होता है? हाँ हाँ सर, किया है। बोलो। ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स डैश बना दिया, ये वाई बना दिया, ये वाई डैश बना दिया। मैं इसकी बॉर्डर भी बना देता हूँ। साइन इनवर्स इसकी डोमेन क्या होती है? 1 से -1। तो यहाँ पे ये 1 की लाइन मैंने खींच दी, ये -1 की लाइन मैंने खींच दी। -π/2 π/2। और ये जो है, ये पॉइंट क्या है? π/2। ये पॉइंट क्या है? -π/2। ओके, और इसका ग्राफ कैसा था बताओ? ऐसा कुछ।
ये था कि नहीं था बताओ, था कि नहीं था? ये किसका ग्राफ बना? y इक्वल हाँ टू यस सर। साइन इनवर्स इसका ग्राफ बना। सही है, सही है, बोलो ना रे, सही है यार? दीपांश बोलो, सही है कि नहीं यस सर। सही है? उफ, मैं हाँ सर। तुम लोग ऐसे जवाब नहीं दोगे ना तो मैं यस सर। मैम को बोल दूंगा कि मेरे को नहीं पढ़ाना, सर सीरियसली। आपकी सर आपकी आवाज काट रही है ना, आपके अच्छा, नेटवर्क मेरे की मेरे डिस्टर्ब है मेरे नेट में दीपांश। प्रॉब्लम। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा देखो, x डैश और उसके बाद y डैश, ये कॉस इनवर्स इसका ग्राफ है। हाँ, यहाँ पे 0 से पाई में था उसका ग्राफ, था या नहीं था? मैंने बोला था फ की तरह उसका ग्राफ होता है, फ होता है कि नहीं बताओ? ये 0 होता है, हाँ सर हाँ। ये पॉइंट कितनी है? 1, ये पॉइंट कितनी है? -1, ये तो 0, और ये पॉइंट कितनी है? पाई, और पाई/2 पे वो कट करता है ग्राफ और वो फ बन जाता है। अच्छा, इसको दूसरे कलम से बनाते हैं, इसको दूसरे कलम से मैंने बना दिया फ। ये रहा, ये बना। अच्छा, अच्छा, अब दीपांश, दीपांश, हेलो दीपांश। यस सर। हाँ, अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, तुम लोग अभी मेरे को भेजोगे, अभी भेजोगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें y इक्वल टू साइन वर्स इसका ग्राफ नेक्स्ट डे पे मतलब बताया था, और मैंने तुम्हें यहाँ भी बना दिया। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, बताओ, और तुम मेरे को बना के दिखाओ y इक्वल टू माइनस साइन वर्स इसका ग्राफ, और मेरे को अभी मेरे को भेजो तुम व्हाट्सएप पे। अब दीपांश, 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 हेलो। यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को बना के दिखाओ y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस पाई/2। एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए पे ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? उसे पाई/2 डिस्टेंस अपवर्ड शिफ्ट करेंगे ये ग्राफ को। तो अब ये ग्राफ मेरे को बना के दिखाओ।
वन ए बी दीपांश दीपांश हाँ नहीं 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 दीपांश गलती की एक बार फिर सोचो दीपांश ये फिर गलती किया तुमने डोंट फॉरगेट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -π/2 ये पॉइंट -π/2 है ये पॉइंट π/2 है ठीक है तो जब तुम माइनस साइन वर्सेस का ग्राफ बनाओगे तो इसी के अलाउंग वो ऐसे बन जाएगा तो फिर वो -π/2 डिस्टेंस पे ही कट करेगा समझ रहे हो हाँ यस सर। तो फिर अब बनाओ यस माइनस सर। साइन वर्सेस प्लस π/2 का ग्राफ सर मेरा ठीक है। नहीं तुम्हारा तो पूरा ही गलत है तुम्हारा गलत है ऊपर में ऊपर में तुमने ऐसे क्यों बनाया यार π/2 डिस्टेंस अपवर्ड शिफ्ट करना है डोंट फॉरगेट ये पॉइंट π/2 है ये पॉइंट π/2 है तो फिर ओरिजिन में कहीं तो कट करेगा ना भेजो भेजो सोचो 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 कैसा होगा सोचो हाँ अब सही बना दीपांश दीपांश ओके। यस सर। अब जो तुमने ये ग्राफ बनाई y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस π/2 ये ग्राफ को देखो और कॉस इनवर्स x के ग्राफ को देखो दोनों सेम है कि नहीं मुझे बताओ तुमने जो ये ग्राफ बनाया माइनस साइन इनवर्स x प्लस हाँ सर, π/2 का सेम है। ग्राफ सेम है तो फिर तो हमने ग्राफिकली ये प्रूफ किया कि माइनस साइन इनवर्स x प्लस π/2 जो होता है वो नथिंग बट कॉस इनवर्स x होता है और x जो है वो x 1 और -1 के बीच में हमेशा लाई करता है ही नहीं करता बताओ तो यानी कि हम ये माइनस साइन इनवर्स को अगर यस इधर सर। ले आएंगे तो फिर हमारे पास वो स्टैंडर्ड 12 की रिजल्ट आ जाएगी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x नथिंग बट π/2 होता है और ये जो है x जो है वो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होता है समझे बाय यस सर। ग्राफ ओके तो इसी
तरह से तुम लोग प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करोगे, कोसेक इनवर्स एक्स, तुम्हारे पास सारे ग्राफ्स है तो तुम ये प्रूफ करोगे कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, और मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, और एक्स जो है इस केस में रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, और तुम लोगों ने एक और चीज सीखी कि मैंने जब तुम्हें साइन वर्स माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को दिया, तब तुम अगर साइन माइनस साइन वर्स एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करते तो वो दोनों चीज सेम आती, और यहाँ पे x जो है वो फिर से मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से ये भी इनक्वालिटी आ जाती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन वर्स एक्स होता है। बट कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये अगर कोई बता सके तो वो है जीनियस। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक बार फिर भी डाउट के लिए, मेरे को डाउट हो रहा है, इसको एक बार फिर से ग्राफिकली प्रूफ करके देखो, तो कॉस इनवर्स माइनस इसका ग्राफ बनाओ और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई का ग्राफ बनाओ, और दोनों देखो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ग्राफिकली तुम लोगों को सारे मेथड्स पता है कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम्हारे सामने ये रहा, हाँ, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, ये पॉइंट जो है पाई बाई 2 है। तो तुम कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ और उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई का ग्राफ बनाओ, और दोनों बताओ वो दोनों सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो मैं इसमें चेंज कर दूंगा, अगर हो रहे तो फिर ये इनक्वालिटी सही है। क्या हुआ देनिस, वो हुआ सॉल्व? अच्छा, देनिस के साथ तापस आपने नहीं भेजा, लेकिन तापस, तापस हाँ सर। हाँ सर। आपने, आपको क्या समझ आया, या आप मतलब बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब आपको समझ आया क्या? हाँ सर। तो समझ अगर आ गया तो फिर आप इसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस हाँ कॉस वही इनवर्स कर रहे हैं। एक्स। ओके, दोनों क्या सेम आया या नहीं आया, दोनों सेम? कॉस इनवर्स माइनस एक्स और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दोनों सेम आ गया ना? बोलो दानिश। बोलो ना रे यार, कॉपी पे लिख दियो फिर भी नहीं बोल रहे हो, ये दुख लगता है यार। अच्छा देखो, कॉस, एक बार मैं भी देख लूं, मेरा भी कंफ्यूजन है तो। ये अगर कॉस इनवर्स इसका ग्राफ है, फ फ होता है ना इसका ग्राफ, ये जो पॉइंट होता है
ये पॉइंट पाई होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट 1 होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट -1 होता है। ओके, तो अगर हमें cos इनवर्स -6 चाहिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, y एक्सिस के अलोंग इमेज लेनी पड़ेगी। तो अगर हम y एक्सिस के अलोंग इमेज लेंगे ग्राफ का, तो फिर क्या आएगा बताओ। हाँ यही होगा। ये आएगा। हाँ, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये किसकी ग्राफ है, cos इनवर्स -6 की है या नहीं बताओ। हाँ है, हाँ सर। तो अब हमें क्या करना है, cos इनवर्स, अब हमें क्या करना है, माइनस cos इनवर्स इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें cos इनवर्स इसका ग्राफ तो पता ही है, cos इनवर्स इसका ग्राफ ये होता है। तो अगर हमें माइनस cos इनवर्स इसका ग्राफ बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस के अराउंड टर्न करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। तो अगर हम x एक्सिस के अराउंड टर्न करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे बन जाएगा। हाँ, वही। और उसके बाद हम इसे हाँ ये जो पॉइंट है ये -π/2 होता है, ये 0, ये π/2, तो हम इसे कितने डिस्टेंस अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, पाई डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इससे अगर पाई डिस्टेंस हम अगर अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे तो वो जो ग्राफ है वो इसके ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हमने ग्राफिकली प्रूफ कर दिया कि cos इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स से होता है, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से -1 के बीच में ही होती है। समझ आया। सर, पाई से शिफ्ट करेगा तो होगा कैसे? हाँ हाँ क्या क्या, ठीक है। ओके। तो हाँ सर अगर ठीक है। तुम्हें इतनी चीजें समझ आ गई कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो इसी तरह से तुम लोगों के पास सारे ग्राफ्स है, मैंने लास्ट देखो सारे ग्राफ्स कराई है, तो उसी तरह से तुम लोग ये प्रूफ करोगे कि सेक इनवर्स -x जो होता है वो सेम ही पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, और जहां पे x जो है मॉड x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स -x जो होता है वो माइनस tan इनवर्स x होता है, और जो x जो है वो इस केस में R में बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद कोसेक इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, माइनस, नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, मैं गलत लिख रहा हूँ शायद। अच्छा, तुम लोग इसके प्रूफ्स खुद करना, और खुद करके तुम्हारे पास जो जो रिजल्ट्स होंगे वो 12th के बुक में हो जाएगा। 12th के बुक में तुम्हें सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये -x का x का। अब तुम उसे खुद भी प्रूफ करके देख सकते हो कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम तुम एक बार प्रूफ कर लोगे, उसके बाद तुम्हें उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो बाकी के ग्राफ्स जो है वो तुम खुद देख लेना। ओके, अब आगे बढ़ू या थोड़ा सा ब्रेक लेना है तुम लोगों को, थोड़ा सा ब्रेक लेना है या आगे बढ़ू। ठीक है सर। मतलब आगे बढ़ू तो ओके। हाँ ओके, तो अब हमारे पास जो 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, एफ ऑफ एक्स को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पे। तो इसका क्या रूल है, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप में तुम इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। स्टेप 1, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें
leave the first part of f of x, मतलब f of x का जो फर्स्ट पार्ट है उसे एज इट इज रख देना है, एज इट इज रख देना है, ठीक है, उसे नहीं छूना है, इसका मतलब, ठीक है। f of x लीव द फर्स्ट पार्ट नहीं, सॉरी, पॉजिटिव पार्ट, मेरा मतलब पॉजिटिव में जो पार्ट होगा f of x को उसे एज इट इज रख देना है, ठीक है, पॉजिटिव। और स्टेप टू तुम्हें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मिरर इमेज लेना है नेगेटिव पार्ट ऑफ f of x का इन द x एक्सिस एट प्लेन मिरर। इसको हम समझाते हैं कैसे क्या करना है, तो इसको लिखते हैं पहले। टेक द mirror image of f of x, mirror image of f of x in the x axis, at plane mirror, ये तो कैसे करना है ये बताते हैं अभी, कैसे करना है। मतलब अगर सीधे भाषा में बताऊं ना तो इसका सीधे भाषा होता है, कि turn the mirror image of the positive portion, ठीक है, turn the portion of the एक मिनट, turn the portion of the graph of fx of the graph of fx, turn the portion of the graph of fx lying below x axis by 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस के नीचे ग्राफ का जो भी पार्ट होगा उसको तुम्हें x एक्सिस के ऊपर शिफ्ट कर देना है, x एक्सिस के अराउंड अबाउट 180 डिग्री। समझ रहे हो कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास f of x का ग्राफ है कुछ ऐसा, ये तुम्हारे पास f of x का ग्राफ है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। तो फिर तुम मॉड ऑफ f of x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? तो मैंने बोला कि जो बिलो x एक्सिस ग्राफ है उसे तुम अपवर्ड शिफ्ट कर दो, बस इतना याद रखना, जो बिलो x एक्सिस ग्राफ है उसे तुम अपवर्ड शिफ्ट कर दो, ओके। तो यहाँ पे बिलो x एक्सिस क्या है, ये है, तो इसे अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और इसे अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और ये पोर्शन तो है ही। तो हमारे पास जो ब्लू कलर की दाग आई, ये तो ओवरलैप करेगी, तो ये जो ब्लू कलर की ग्राफ आई यही मॉड ऑफ f of x का ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर की ग्राफ है वो किसी ग्राफ है
एफ ऑफ एक्स की ग्राफ है। ठीक है, समझ आया? तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी है, तुम्हारे पास साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऑलरेडी है। क्या तुम मुझे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो? हाँ सर। तो फिर भेजो।